दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं कि क्या बिहार में एसीपी व्यवस्था यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस व्यवस्था, कमिश्नर ऑफ पुलिस व्यवस्था, पुलिस आयुक्त व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में बिहार पुलिस में नीतीश कुमार सरकार ने बहुत तरह का सुधार किया है। अभी हाल फिलहाल बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 के माध्यम से बिहार पुलिस को अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई हैं। इसके पहले 2007 में भी पुलिस एक्ट के माध्यम से बिहार पुलिस को अतिरिक्त शक्तियाँ सौंपने का काम किया था नीतीश सरकार ने। 2007 में जो एक्स्ट्रा पावर दिया गया था वो पुलिस और थाने का जो पूरा सिस्टम है उसको दिया गया था, और अभी जो बीएसएपी यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट के तहत जो अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई हैं वो बीएमपी को दिया गया है, और चूंकि बीएमपी का नाम भी बदल करके कर दिया गया है बीएसएपी। तो ऐसे में दोस्तों क्या ये संभव है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में बिहार में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो? आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे सन्नी देओल को या संजय दत्त को एसीपी फलाना यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझिए, जो कमिश्नर पद होता है वो जनरली प्रशासनिक हिस्से में होता है। जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी, उनके ऊपर का जो पद है, पोस्ट है, उसको कहा जाता है कमिश्नरी। थोड़ा सा एक बात आपको समझना होगा, एक प्रशासनिक ढांचा होता है और एक पुलिस का ढांचा होता है। थोड़ा सा इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम लोग और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थाना स्तर पे। एक होता है थाना स्तर पे, अगर बात किया जाए तो वहाँ पर इंस्पेक्टर होते हैं, और अगर छोटे थाना की अगर बात किया जाए तो वहाँ सब इंस्पेक्टर वहाँ का हेड होते हैं। अगर उसी के समकक्ष बात किया जाए प्रशासनिक ढांचा में तो वो प्रखंड में वीडियो सीओ वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न स्तर पर अगर पुलिस में बात करें तो वहाँ पर होते हैं डीएसपी, और अगर प्रशासनिक ढांचा में बात करें तो वहाँ पर होते हैं एसडीएम। इसके अलावा दोस्तों अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रशासनिक ढांचा में होते हैं डीएम, और उसके बाद जो पुलिस व्यवस्था होता है वहाँ पर एसपी, या अगर बड़ा शहर है तो एसएसपी वहाँ पर होते हैं। तो यानी कि प्रशासन और जो पुलिस व्यवस्था है दोनों में अंतर है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और अगर डीएम से ऊपर का जो स्तर है उसको कहा जाता है कमिश्नर, वो प्रशासनिक ढांचा होता है, वो आईएएस होते हैं। जबकि अगर एसपी या एसएसपी से ऊपर की बात किया जाए तो वो होते हैं डीआईजी, वो होते हैं आईपीएस। यानी कि प्रशासन में और पुलिस में अंतर है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग समझने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या कमिश्नर सिस्टम बिहार में लागू हो सकता है। कमिश्नर सिस्टम, देखिए अब आप लोग सोचिएगा कि कमिश्नर तो प्रशासन से जुड़ा हुआ शब्द है, कमिश्नर तो आईएएस होते हैं। तो यहाँ देखिए पटना प्रमंडल के कमिश्नर, लखनऊ प्रमंडल के कमिश्नर की बातें हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस का, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का। पुलिस विभाग में भी कमिश्नर होते हैं। देखिए बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि जो महानगर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कोलकाता, मुंबई, वहाँ पर जो पुलिस के हेड होते हैं वो एसएसपी नहीं होते हैं। जैसे कि पटना में पुलिस का हेड कौन है? एसएसपी, सीनियर एसपी। अगर इसके अलावा छोटा शहर है कोई बिहार का या किसी भी राज्य का तो वहाँ पर हेड होते हैं एसपी, अब बड़े शहरों में एसएसपी। लेकिन अगर कोई शहर महानगर होता है तो महानगर में पुलिस के हेड होते हैं सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहाँ पर हेड होते हैं सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो आईपीएस होते हैं, वो कम से कम आईजी या उससे ऊपर रैंक के होते हैं। तो इसी बात को हम लोग समझने वाले हैं कि क्या बिहार में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू हो सकता है पुलिस में। प्रशासन में कमिश्नर नाम का एक पद है डीएम से ऊपर, लेकिन पुलिस कमिश्नर नाम का पद क्या बिहार में हो सकता है? इसी को हम लोग विस्तार से भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समझना चाहिए भी, क्योंकि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है एक आम नागरिक के पास ऐसे भी होना ही चाहिए। चलिए तो खैर थोड़ा सा अब हम आगे चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर जिले स्तर पर बात किया जाए तो ऑल इंडिया सर्विस के तहत, यूपीएससी के तहत 3 कैटेगरी में अधिकारियों को हम बांट सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। एक आईएएस जो सामान्यतः डीएम होते हैं, और आईपीएस, एसपी या एसएसपी, हर डिस्ट्रिक्ट की बात है, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और यहाँ पर डीएफओ होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे डीएफओ के बारे में, डीएम और एसपी एसएसपी के बारे में आपको समझना होगा। देखिए अगर पूरे कानून व्यवस्था को संभालने की अगर बात किया जाए तो डीएम और एसएसपी पूरे जिला के जो कानून व्यवस्था है उसको दोनों को ही मिलकर संभालते हैं। यानी कि एक द्वि सिद्धांत है, एक ड्यूल मॉडल पर पूरा हमारा जो है हर डिस्ट्रिक्ट काम करता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी जिला में
जो कानून व्यवस्था और प्रशासन है उसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो डीएम और एसपी दोनों संयुक्त रूप से निभाते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था के टॉप पर अगर बात किया जाए तो वो डीएम ही होते हैं, क्योंकि किसी भी जिला में एसपी या एसएसपी अपना अंतिम रिपोर्ट डीएम को सौंपते हैं। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि जो थाना पुलिस है, यानी कि जो थाना व्यवस्था है, वो भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए थाने का, तो वो 1861 यानी अंग्रेजों के समय का जो बना हुआ कानून है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसी के तहत संचालित होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब हम ये समझते हैं कि बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू है। देखिए कमिश्नर सिस्टम लागू होने के पीछे कारण ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन की बात किया जाए तो पुलिस का हाथ कहीं ना कहीं बंधा हुआ रहता है। प्रशासन की तुलना में पुलिस को कम अधिकार मिले हुए हैं, जिस वजह से जो महानगर हैं, देखिए अभी इस बात को भी आपको समझना होगा कि जो महानगर होते हैं वहाँ कई तरह के आपराधिक घटनाएं होते हैं। अगर छोटे शहर या अगर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का कोई भाग है, कोई क्षेत्र है, उसके तुलना में कोई शहर जितना बड़ा होगा, जितना विकसित होगा, वहाँ उतना ही तरह का जो समस्याएं होंगी, उतनी ही तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पर मतलब रहते हैं। इस वजह से पुलिस को वैसे स्थलों पर ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा पावर देने की आवश्यकता होती है। तो कमिश्नर व्यवस्था में किया जाता है कि प्रशासन के बहुत सारे अधिकार को लेकर के पुलिस व्यवस्था को दे दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ समझिए, अगर किसी को तुरंत गिरफ्तार करना हो, धारा 144 लगाना हो, तो ये काम पुलिस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका परमिशन लेना पड़ेगा, डीएम या कोई भी और जो मजिस्ट्रेट हैं उनका अनुमति लेना पड़ता है पुलिस को, तभी आगे का इस तरह का गतिविधि हो सकता है, गिरफ्तारी वगैरह पुलिस करता है। जैसे कि आप एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि पुलिस का हाथ काफ़ी हद तक बंधा हुआ रहता है। वो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही बहुत कुछ उसको करना पड़ता है। जैसे कि मान लिया कि कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन हो रहा है तो आप लोग गौर किए होंगे कि वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट साहब पहुँचते हैं और उनके आदेश के अनुसार ही पुलिस बाकी का कार्य करता है। तो यानी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग व्यवस्था है वहाँ पुलिस का जो पावर है काफ़ी कम है और ज़्यादातर जो पावर है वो प्रशासनिक व्यवस्था के पास होता है। प्रशासन के आदेश के अनुसार ही पुलिस ज़्यादातर गतिविधियों को संचालित करता है। तो देखिए ये जो व्यवस्था है बड़े महानगरों में बहुत तरह की समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि जो बड़ा महानगर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह, वहाँ पर ये व्यवस्था है, कमिश्नर व्यवस्था है, पुलिस को ज़्यादा पावर दिया गया है, क्योंकि वहाँ मजबूरी है, कई तरह की समस्याएँ वहाँ रहता है और बहुत इस तरह का समस्या रहता है कि अगर कहीं धारा 144 लगाना है, तुरंत गिरफ्तारी करना है या लाठी चार्ज, आंसू गैस का मतलब अगर प्रयोग करना है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने में काफ़ी थोड़ा सा एक समय लग जाता है। तो वो सब जल्दी से कुछ हो, जल्दी से पुलिस तुरंत एक्शन ले, इसके लिए कमिश्नर व्यवस्था होता है। अब देखिए कमिश्नर व्यवस्था का विरोध भी किया जाता है। जो आईएएस लॉबी होते हैं उनके द्वारा कमिश्नर व्यवस्था का विरोध किया जाता है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि लखनऊ में 1 साल पहले कमिश्नर व्यवस्था लागू किया गया, तो वहाँ पर हुआ क्या, डीएम के पावर को घटा दिया गया और जो वहाँ पुलिस व्यवस्था है आईपीएस के पावर को बढ़ा दिया गया, यानी आईएएस के पावर को घटा करके आईपीएस के पावर को बढ़ा दिया गया है जहाँ भी कमिश्नरी व्यवस्था होता है। क्योंकि मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ जो पावर है, जो न्यायिक पावर है, दंडाधिकारी का पावर है, वो सब कुछ पुलिस के पास चला जाता है, यानी पुलिस के पास दंडाधिकारी वाला शक्ति भी चला जाता है। इस व्यवस्था में ये आपको समझना ही होगा, इसलिए आईएएस लॉबी जो है इसका विरोध करता है, क्योंकि डीएम के पावर को सीधे तौर पर यहाँ पर घटाया जाता है। चलिए इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग देख लेते हैं। सन्नी देओल और संजय दत्त के फिल्मों में आपने सुना ही होगा एसीपी साहब यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये बड़े महानगरों में होता है और पटना में भी हो सकता है। देखिए इसका कुछ टर्म्स कंडीशन होता है पुलिस एक्ट में कि कम से कम 10 लाख का आबादी होना चाहिए। और जिस तरीके से नीतीश सरकार पुलिस सुधारों की दिशा में काम कर रही है, अभी हाल फिलहाल बीएसएपी एक्ट भी आया, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट, तो ये सुधार भी हो सकता है इन फ्यूचर। देखिए होता क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये व्यवस्था तो लागू नहीं हो सकता है, कम से कम 10 लाख की आबादी है और ऊपर से सरकार को ऐसा अगर लगता है कि पुलिस व्यवस्था को और ज़्यादा पावर देना चाहिए, और भी ज़्यादा पावर, तब उस जिला में कमिश्नर और पुलिस व्यवस्था लागू हो सकता है। जैसे कि यूपी के कुछ शहरों में ये व्यवस्था लागू है, जैसे कि नोएडा है और बनारस में भी शायद अब लागू होने वाला है, लखनऊ है, बिहार में अभी कहीं लागू नहीं है। अभी टोटल अगर बात किया जाए तो भारत के 15 राज्यों में ये लागू है, 15 राज्यों में हर जिला में नहीं है, टोटल 71 जिला में लागू है। पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में कोलकाता में ये लागू हुआ था। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस व्यवस्था का। अगर किसी राज्य के किसी भी जिला में कमिश्नर ऑफ पुलिस व्यवस्था है, अभी पता ही आपको मैंने बताया कि 15 राज्य के 71 जिलों में ये व्यवस्था लागू है।
अगर जहाँ भी लागू है तो वहाँ देखिए, वहाँ जो पूरे कानून व्यवस्था का हेड कौन होते हैं, वो डीएम नहीं होते हैं। वहाँ पर उस पूरे जिला में कानून व्यवस्था के हेड सीपी होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। और ऐसे भी अभी की अगर बात किया जाए, जैसे कि बिहार का पटना, तो यहाँ पर पूरे कानून व्यवस्था प्रशासन का हेड पटना जिला का कौन है, तो वो डीएम है। लेकिन जहाँ पर कमिश्नरी व्यवस्था लागू है वहाँ पर हेड कौन है, वहाँ हेड हो जाते हैं पुलिस कमिश्नर। क्योंकि जो नॉर्मल कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ एसएसपी को अपना अंतिम रिपोर्ट डीएम को ही सौंपना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो कम से कम आईजी स्तर के होते हैं, उनको अपना रिपोर्ट सरकार को सीधे सौंपना पड़ता है, गृह सचिव या गृह विभाग को। यहाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा ये आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ पर ये व्यवस्था लागू है तो वहाँ कम से कम आईजी स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं मुंबई का। मुंबई बहुत ही बड़ा महानगर है, तो वहाँ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं। यानी जितना बड़ा शहर होगा वो वहाँ पर उतने ही बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनको सीपी बनाया जाता है कम से कम। लेकिन आईजी स्तर के तो होने ही चाहिए, इंस्पेक्टर जनरल। और इनके नीचे का जो पोस्ट है एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी वगैरह, इस तरह का। चलिए अब कुछ इसका विशेषताओं को और इसके नकारात्मक पक्ष को भी देखते हैं। दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसका जो सकारात्मक पक्ष है, हमने अभी बात किया है कि जो मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ जो पावर है, जो डीएम का पावर है, एसडीएम का पावर है, जो ब्लॉक में जो वीडियो सीओ होते हैं उनके पावर को, वीडियो के पावर, उनके पावर को कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। और जो पुलिस व्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाएगा। और डीएम का बहुत ज़्यादा जो पावर है वो अब आ जाएगा पुलिस कमिश्नर के पास। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कमिश्नर व्यवस्था का। देखिए, कमिश्नर व्यवस्था है, ये नॉट कमिश्नरी व्यवस्था है। कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक बार फिर से बताते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर में अंतर है। यहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है ये आईपीएस होते हैं, जबकि कमिश्नर आईएएस होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ का कुछ सकारात्मक अगर तथ्यों की बात किया जाए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पर क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या गुण है इस पूरे व्यवस्था का। तो देखिए, एक तो डिसीजन पुलिस जो है बहुत तेज़ी से ले सकता है, क्योंकि बहुत सारा डिसीजन के लिए जनरली मजिस्ट्रेट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है पुलिस को। वो अब नहीं होगा, फास्ट यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो सीपी होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस, या जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो अपना रिपोर्ट डीएम को नहीं सौंपेंगे, वो अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, गृह मंत्रालय या गृह सचिव को। इसके अलावा देखिए, बहुत सारा जो तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है वो अभी तक डीएम या प्रशासन से लेना पड़ता था। लेकिन अब जहाँ पर भी ये सिद्धांत लागू है पुलिस आयुक्त का, वहाँ पर ये लेना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ पुलिस से। इसके अलावा बहुत तरह का जो आदेश है जो पहले डीएम से लेना पड़ता था वो अब पुलिस आयुक्त से लेना पड़ेगा। यानी पुलिस जो है काफ़ी पावरफुल स्थिति में होगा। और डीएम का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं हल्का कर दिया गया है। वर्क प्रेशर इस जहाँ भी ये लागू है, उन जिलों की बात किया जाए, वो अब राजस्व और विकास पर ज़्यादा अच्छे तरीके से केंद्रित अपने आप को कर पाएंगे। चलिए इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कुछ नकारात्मक पक्ष को। ये तो एक चीज़ मैंने पहले भी देखा कि आईएएस के पावर को कम करके आईपीएस के पावर को बढ़ाना है। चलिए ये तो एक अलग मुद्दा है। जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका, जहाँ पर भी ये लागू है या जहाँ पर लागू हो सकता है, इसका कुछ दोष है उसको देखते हैं। जनता पर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि अभी देखिए, अगर जनता को लगता है किसी व्यक्ति को कि पुलिस ने मेरा उत्पीड़न किया है, तो वो डीएम के पास जा सकते हैं शिकायत लेकर के। क्योंकि पूरे कानून व्यवस्था का, इवन पुलिसिंग व्यवस्था के भी जो टॉप पे होते हैं, शिखर पे होते हैं, सामान्यतः किसी जिला में वो डीएम ही होते हैं, क्योंकि एसपी भी अपना रिपोर्ट डीएम को ही सौंपते हैं। लेकिन जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। पुलिस के पास दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट वाला भी पावर आ जाएगा। पुलिस राज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे क्षेत्रों में। और इसके अलावा लाठीचार्ज, गिरफ्तारी वारंट, आंसू गैस जैसी जो गतिविधियां हैं, इसके लिए मजिस्ट्रेट का अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा। पुलिस सीधे तौर पर इस तरह का कार्रवाई कर सकता है। यानी मानवाधिकार के उल्लंघन की भी संभावना कहीं ना कहीं बना रहता है। अधिकारों का दुरुपयोग भी संभव है, क्योंकि देखिए सामान्यतः किसी जिला में जो पावर है दोनों के पास बटा हुआ है, प्रशासन और पुलिस। और प्रशासन का भी बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं पुलिस को अब दे दिया जाएगा, तो में भी दुरुपयोग भी इसका संभव हो सकता है। जनता पर काफ़ी दबाव रहेगा। हालांकि अदालत में कोई व्यक्ति इस तरह का कुछ गतिविधि होता है उसके खिलाफ इलीगल, तो वो अदालत में जा सकता है। लेकिन अदालत का क्या प्रोसेस है वो आपको भी पता है, कितना लंबा चौड़ा व्यवस्था है। चलिए, और यहाँ पर मैंने एक तुलना किया है, जो बिहार में भी बीएसएपी एक्ट पारित हुआ है, यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट, उसके खिलाफ अदालत में जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर कमिश्नरी व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में अगर कुछ कमियां हैं, किसी व्यक्ति को इस व्यवस्था से कोई व्यक्ति शोषित होता है तो वहाँ पर वो अदालत जा सकता है। लेकिन बिहार में ये जो कानून है वो कमिश्नरी व्यवस्था से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कड़ा व्यवस्था है। यानी पुलिस को इस व्यवस्था से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर ये जो नए कानून के माध्यम से बिहार में मिला है, इसमें तो अदालत जाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको बता सकूँ कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार पुलिस को अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं,
तो उसी दिशा में क्या और एक्स्ट्रा पावर देते हुए पटना शहर में या बिहार के कुछ अन्य शहरों में कमिश्नर व्यवस्था लागू हो सकता है, नॉट कमिश्नरी, कमिश्नर व्यवस्था लागू हो सकता है, पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। इस पे मैंने अभी चर्चा किया और इस मुद्दे पे मैंने अभी प्रकाश डाला। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।